ईश्वर पवित्र नाम से करता हूँ। It gives me immense pleasure to associate myself with you this evening. और ये मेरे लिए बहुत ही आनंद और उत्साह करता है कि मैं इस प्रकार से संध्या के समय आप लोगों के साथ सहभागिता रखूं। I'm thankful to Brother Ranjit and all the brethren there for inviting me to speak this evening. और मैं सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेष भाई रंजित के लिए कि उन्होंने मुझे यहाँ पर एक वक्ता के रूप में मुझे आमंत्रित किया। For today's meditation, we'll read from John's chapter 2, और beginning from verse 1 to 16. ओके, आज के मनन के लिए हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से लेकर के 16 तक हम लोग पढ़ेंगे। 1 to 16? 1 to 16. ओके, 16 तक चलिए हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से लेकर के 16 तक। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे लोग गए। जब वो भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, तब जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। यहूदियों को फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम में गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़, बकरी और कबूतर बेचने वालों को और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कूड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैर से बिखेर दिया और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। Yes. Shall we offer a brief word of prayer? क्या हम चले छोटी सी प्रार्थना करेंगे? Our gracious God, eternal Father, हमारे अनुग्रहकारी प्रभु, प्रेमी प्रभु यीशु, we thank you this evening time for bringing us together. हम आपको धन्यवाद करते हैं, संध्या के समय आप हमको एकत्रित लेकर के आए। Thank you for your love and grace, O Lord. और हम आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you for your choosing us before the foundation of the world. धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने इस संसार की उत्पत्ति से पहले ही हमको रच लिया। You saved us through your precious work on the cross. और आपने अपना बहुमूल्य कार्य को क्रूस पर करके हमको बचाया है। And wherever we are made one family. और हम जहां कहीं भी रहें प्रभु, आपने हमको एक परिवार बनाया है। Thank you for the fellowship you have given. और धन्यवाद करते हैं संगति आपने दी है। We uphold all the brethren who have joined in this Zoom meeting. और प्रभु जो आपने सभी को, जो भाई बहन जो इसमें जूम मीटिंग में ज्वाइन किए हैं, as we are going to meditate on your word, your presence and your guidance may be with us. और जैसे कि हम जब आपके वचन पर मनन करते हैं प्रभु, आपका उपस्थिति, आपका अगुवाई और आपका शक्ति हम सभी के साथ रहे। We ask all these things in the precious and worthy name of our Lord and Savior Jesus Christ. और ये सारी बातें हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के महिमामय परमेश्वर के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। So we have read the passage in the chapter 2 of Gospel of John. और हमने अभी जो एक भाग
2 अध्याय को हमने पढ़ा था। So this is a very, very familiar passage. और हम जानते हैं कि ये जो भाग है अभी हमने पढ़ा है, हम सभी के लिए बहुत ही जाना माना सुपरिचित एक भाग है। In the first 11 verses, we see how Jesus is present in a marriage feast. और हमने जो है वचन में देखा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को एक विवाह के समारोह में उनको निमंत्रण किया जाता है। In the verses beginning from verse 13, we see Jesus in the temple, and that too during the days of a festival. और हम उसके बाद में दूसरा भाग देखते हैं, 2 अध्याय उसका 13वां वचन से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक मंदिर में हैं और वो उस समय जो है फसह के पर्व का समय था। The first part we find a marriage. और पहले भाग में हम एक विवाह सेरेमनी को होते हुए देखते हैं। In the second part we find a festival. और दूसरे भाग में हम देखते हैं एक पर्व के दिन को। Both these occasions are the occasions for happiness and merriment. और ये दोनों ही अवसर जो हैं वो बहुत ही खुशी और आनंद, खुशियां मनाने के अवसर थे। Even though both the incidents were recorded in the same chapter, they are not they did not take place on the same day. और यहाँ यद्यपि ये दोनों एक ही अध्याय में इन 2 घटनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों घटनाएं जो हैं एक ही समय में घटित नहीं हुई। And we find many things in contrast in these two incidents. और इन घटनाओं के बारे में जो इनसे संबंध जो मेल है उसको हम देख सकते हैं। In the first part of Jesus is in Galilee. और पहले भाग में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गलील में है। In the second part he is in Judea. और दूसरे भाग में हम देखते हैं कि वो यहूदिया में है। So they are the two different provinces of Israel. और इसलिए इधर में जो है इस्राएलियों के जो 2 अलग-अलग प्रकार के जो वायदों को हम लोग देख सकते हैं। And in the first part he is in a place called Cana, which is a very, very remote village. और सबसे पहला स्थान जो यहाँ पर हो रहा है उसका उस जगह का गांव का नाम है काना नगर, जो एक बहुत ही एक अंदर बस्ती है और बहुत ही शहर से दूर एक गांव है। But in the second part he is in a city called Jerusalem, which is well known worldwide. और दूसरा बात हम देखते हैं यहाँ पर वो यरूशलेम एक शहर नामक एक यरूशलेम है और जो कि पूरे विश्व में व्यापित है। We can now understand Jesus is God of villages and God of city people also. और इसी बात से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ना कि गांव वालों का और शहर वालों का सबका परमेश्वर है। In the first part he was just like a very common man. और पहले भाग में हम देखते हैं वो एक साधारण व्यक्ति के समान अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। In the second part he had a very solemn appearance. और दूसरे भाग में हम देखते हैं एक विशेष रूप को लेकर के वो उधर में उभरते हैं। The first part he met the human need because the people there ran out of wine. और हम पहले भाग में देखते हैं कि जो मनुष्य आवश्यकता थी उसको प्रभु पूरा करते हैं क्योंकि उधर में दाखरस फट गया था। But in the other case we see there was a merchandise going on in the temple of God. लेकिन हम दूसरे भाग में देखते हैं कि उस परमेश्वर के भवन अर्थात परमेश्वर के मंदिर में जो बाजार लगाने का कार्य चल रहा था। Then Jesus was filled with anger. और प्रभु यीशु मसीह बड़े ही क्रोध में रोष में आते हैं। And he condemned them.
और उसके बाद में वो उनको श्राप देते हैं। Now we can understand that in the first case he has met the human need, and in the second case he condemned the human greed. और इसलिए इस बात को हम यहाँ से समझ सकते हैं इस तरीके से कि पहले भाग में, कहानी के इस पहले भाग में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों की जरूरतों को पूरा करते हैं, और दूसरे भाग में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्यों की लालच है उसको ताड़ना करते हैं, उसको श्राप देते हैं। The first part, he has become a source of blessing for the people there. और पहले भाग में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर जो लोग थे उनके लिए एक आशीष का कारण बन के उभरते हैं। In the second case, he cursed the people there with anger. और दूसरे भाग में हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को श्राप देते हुए बड़े क्रोध में होकर के उनको श्राप देते हैं। We can now understand how God is a God of love and also a God of anger. और इसलिए हम लोग इस बात से यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर वो प्रेमी परमेश्वर है, और परमेश्वर वो श्राप देने वाला, क्रोध करने वाला, जलन रखने वाला परमेश्वर है। And from these two incidents, we can conclude that our Jesus is the Lord of all. और इन दो घटनाओं से हम लोग इसका यदि एक बात में कहें तो हमारा परमेश्वर सभी का प्रभु है। We'll now focus on the first part, that was the occasion of the marriage. और इसलिए हम लोग अभी एक पहले भाग में हम लोग अपनी नजरों को लगाएंगे। जो पहला भाग है, विवाह समारोह होता है। Jesus spent time in marriage very leisurely. और प्रभु यीशु मसीह जो है शादी विवाह में अपने समय को बहुत ही एक साधारण सामान्य रूप से अपना समय को व्यतीत करते। This is despite the hectic schedule. और वो अपने सारे जो व्यस्तता के जो उनके नियमावली थे उसको वो नकार करके, Jesus used to be always busy. प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं हमेशा वो व्यस्त रहते थे। There will be multitudes gathering around him. और हम देखते हैं कि उधर में उनका जो yes, carry on. बहुत ज्यादा भीड़ में भी थी। Your voice is cracking, sir. My voice is breaking. Yeah, yes. I am sometimes not able to get. Now it's clear. Yeah. Now it's clear. It's not clear? Yeah, now it's clear. Sometimes it is breaking. Okay. Next time, if there is a break, tell me. I'll just change the net connectivity. Okay. Jesus, in spite of a very hectic schedule, he spent time in this marriage. और हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ज्यादा बिजी होने के बावजूद भी इस शादी समारोह में अपना समय को व्यतीत करते हैं। We can understand how important a marriage is for Jesus. और इसी बात से हम इस बात को समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए एक शादी समारोह में समय बिताना कितना महत्वपूर्ण था। Marriage is very important in the sight of God. पर प्रभु की नजरों में, परमेश्वर की नजरों में शादी समारोह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक समारोह है। We all know that marriage is honorable in all. हम इस बात को सभी लोग जानते हैं कि विवाह जो है सम्माननीय बात है सभी के लिए। Marriage is an institution which is founded even before sin entered this world. और हम ऐसा इस बात को पढ़ सकते हैं कि शादी वो एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र है जो कि प्रभु ने यहाँ तक कि पाप आने से पहले उसको बनाया। And further we find here Jesus has selected a marriage occasion to perform his first sign. और दूसरे शब्दों में हमें इस बात को कहें तो प्रभु यीशु मसीह ने एक शादी समारोह को चुनाव किया कि अपना पहला चमत्कार वहां पर दिखाएं। So we can now understand how important a marriage is
in the life of any individual. और इसी बात से लेकर के हम समझ सकते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में शादी समारोह कितना महत्वपूर्ण है। In this marriage, Mary looks to be very closely connected to the family. और इस शादी समारोह में हम देखते हैं मरियम को कि वो इस शादी समारोह के जो अभिभावक लोग थे उनसे बहुत ही गहरा संबंध होगा। She is the first one to come to know about their problem. और मरियम वो पहली थी जो इस समस्या को सबसे पहले जान पाई। The problem there is they ran out of wine. और वो समस्या वहां पर क्या थी प्यारो? वो समस्या यही थी कि उनका वहां का दाखरस जो है घट गया था। Then Mary came to our Lord Jesus Christ. उसके बाद में हम देखते हैं कि मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास आती हैं And said to him, they have no wine. और प्रभु से आकर के कहती हैं कि उनके पास अब दाखरस नहीं रहा। I just call this the prayer of Mary. और मैं इस बात को मरियम की इस बात को इस तरीके से कहना चाहूंगा कि मरियम की प्रार्थना। Mary made a very short prayer here. मरियम ने यहाँ पर एक बहुत ही सूक्ष्म बहुत ही छोटी एक प्रार्थना करती है। It had only very few words. They have no wine. और मरियम के यहाँ पर हम कुछ ही शब्दों को कुछ ही थोड़े ही शब्दों में प्रार्थना को देखते हैं और वो शब्द क्या थे? केवल यही कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। It was not a long prayer. ये बहुत लंबी प्रार्थना नहीं थी। But it's a model to all of us. लेकिन हमारे लिए यह एक उदाहरण का कारण है। Many people think that long prayers are always answered. बहुत सारे लोगों का ऐसी विचारधाराएं रहती हैं कि यदि हम लंबी प्रार्थना करते हैं तो प्रभु सुनते हैं। Long prayers are good, but they should be offered only for our personal prayer. लंबी लंबी प्रार्थना ठीक है, लेकिन लंबी प्रार्थना जो है अपने व्यक्तिगत समय में हम प्रभु से करें। When you're praying for a specific purpose, your prayer should be short. और यदि आप विशेष विषय के लिए यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना जो है और सूक्ष्म हो, छोटी हो। Once a pastor visited a very sick patient in a hospital. और एक बार एक पास्टर ने जो है एक पास्टर को जो अस्पताल में था उसको वो मिलने के लिए जाते हैं। Then he started praying for the patient. और वो पास्टर जो है उस बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं। He initially prayed for the patient. और उन्होंने जो है सर्वप्रथम जो बीमार व्यक्ति था उसके लिए प्रार्थना किया। Then prayed for his family. उसके बीमार के व्यक्ति के परिवार के लिए प्रार्थना किए। Then prayed for the church. उसकी कलीसिया के लिए प्रार्थना किया। Then prayed for the believers in that district. और फिर उस जिले में जो जितने सारे विश्वासी थे उनके लिए प्रार्थना किया। And then prayed for the believers in that state. और उसके बाद में फिर वो उस राज्य के जितने विश्वासी थे सभी के लिए प्रार्थना किए। And then prayed for the believers in their country. और उसके बाद में फिर उनके देश में जितने सारे विश्वासी थे सभी के लिए प्रार्थना शुरू कर दिए। Then he also prayed for the believers in USA. उसके बाद में फिर जो विश्वासी अमेरिका में हैं, यूएसए में, उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए। And then he also prayed for the people in London also. लंदन के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना शुरू की। And at last he said, Amen.
और अंत में इतना करने के बाद वो आमीन कहते हैं. He found that the relatives of the patient were weeping. Sorry sir, I didn't get that sentence. He found that the relatives of the patient are weeping. और उसके बाद में जब उसने आंखें खोल करके देखा तो बहुत ही जल्दी जो है वो जो मरीज था और वहां के लोग थे उसको छोड़कर जाने लगे. Then he immediately understood that the patient died. और उसके बाद में उस व्यक्ति का सीधा विचार गया कि अभी जो बीमार व्यक्ति था वो मर गया. Then he asked one of the relatives when the patient died. और उसके बाद में अंत में जो है वो बस जाकर के उसके रिश्तेदार से पूछता है ये मरीज कब मर गया. Then he quietly answered, "Sir, he died when you are in London." और उसने बड़ी ही छोटे शब्दों में कहा कि जब आप लंदन में थे तब वो मर गया. How often long prayers or a matter of fun like this. और ये देखिए कि कितनी हद तक इस प्रकार के घटना जो है एक मजाकिया टाइप का बन जाते हैं. So when you are praying for yourself in your own house, you can pray as long as you can. और इसलिए यदि जब कभी आप अपने अपने समय को लेकर के अपने घर में व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप जितना समय लेना चाहते हैं उतना समय तक प्रार्थना कर सकते हैं. But when you are praying for a purpose, it needs to be short. लेकिन यदि आप किसी एक विशेष बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको इसको जो है छोटा करना होगा. Mary's prayer was also very short. मरियम की प्रार्थना को हम देखते हैं कि बहुत ही छोटी प्रार्थना है. She presented only the need. मरियम ने जो है केवल उन जरूरतों को ही परमेश्वर के सम्मुख रखा. She did not say what Jesus has to do. मरियम ने ऐसा नहीं कहा कि प्रभु को क्या करना होगा. And she did not say how Jesus has to do. और मरियम ने ऐसा भी नहीं कहा कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे करना होगा. Or even when to do. और यहाँ तक कि कब करना होगा. How often our prayers will be like we advise all things to our Lord. और कितनी बार हमारी इस प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं जो हम इस प्रकार से परमेश्वर को सब कुछ बताते हैं. We used to tell God what he has to do. और हम जो है इस बात से लोगों को कहते थे, परमेश्वर से कहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए. And how he has to do. और कैसे उनको करना चाहिए. And when he has to do. और कब उनको करना चाहिए. It's not our business. Our business is only to present the need. ये हमारा व्यवसाय नहीं है मेरे प्यारों, लेकिन हमारा केवल जरूरत को ही प्रभु के सामने हम उसको समर्पित करें. It is up to him what he does or how he does or when he does. और ये बात उन्हीं पर छोड़ दो कि वो उस कार्य को कैसे करते हैं, उस कार्य को कब करते हैं और उस कार्य को कहाँ करते हैं. We should learn to be praying like Mary. और हमको जो है मरियम के समान प्रार्थना करना सीखना है. The first point we have learned from Mary is that Mary's prayer was exemplary for us. और पहली बात हम लोग पहला बिंदु को यहाँ पर यही सीखते हैं कि मरियम की प्रार्थना से प्रभु हमारी भी उसी प्रकार से छोटी सी प्रार्थना होनी चाहिए. And secondly, we can see the faith of Mary. और दूसरी बात हम लोग इस दूसरा बिंदु को हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं कि उस प्रार्थना के दौरान मरियम का विश्वास. When he told this to our Jesus, he said like this, "Woman, what have you to do with me? My time has not come."
और जब मरियम ने प्रभु से सब बातें कही तो प्रभु ने उनका उत्तर देते हुए कहा, हे हे स्त्री, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। It was in fact a very discouraging answer. और ये यदि भी हम सोचें तो ये एक निरुत्साह करने वाला उत्तर है। Mary should have been offended. और मरियम जो है उसके प्रति जो है बहुत ही निराश हो गई होगी। She could have thought like this, I being his mom requested him but he declined. और मरियम ने इस प्रकार से सोचा होगा कि मैं इसकी माँ हूँ और मैंने इससे कुछ निवेदन किया है, उसके बाद इसने उसको तिरस्कार कर दिया। But in spite of this discouraging answer, Mary came to the servants. लेकिन इन सब बातों को छोड़ करके, प्रभु के उस उत्तर की बात को मायने में न रखते हुए, मरियम सीधी उनके प्रभु के शिष्यों के पास जाती हैं And ask them to do whatever he says. और उनसे इस प्रकार से कहते हैं कि उनसे इस प्रकार से कहा कि जो कुछ भी ये कहते हैं वही करो। In fact, Jesus did not say he is going to do anything. और यदि ये बात सही है कि यदि प्रभु ने इस प्रकार से नहीं कहा होता तो वैसा नहीं होता। But she believed that Jesus is going to do something. लेकिन मरियम का ऐसा विश्वास था कि प्रभु कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। She also believed that Jesus will do something extraordinary that day. और मरियम का ऐसा विश्वास भी था कि प्रभु यीशु मसीह उस दिन कुछ ऐसा एक विशेष और अप्राकृतिक रूप से उस कार्य को करेंगे। In fact, this is the first miracle performed by Lord Jesus. यद्यपि ये बात सही है कि प्रभु के द्वारा ये पहला चमत्कार किया गया। In spite of that, Mary could believe that she will do something extraordinary that day. इस बात के चलते भी बावजूद भी फिर भी मरियम का ऐसा विश्वास था कि प्रभु उस दिन कुछ असाधारण कार्य को करने वाले हैं। And she also believed that she will make use of the servants there. और इस बात में को भी मरियम विश्वास रखती थी कि प्रभु जो है अपने उन शिष्यों का प्रयोग उस कार्य को करने के लिए करेंगे। So she turned to the servants and said, do whatever he says. इसीलिए मरियम उन शिष्यों की ओर मुड़ते उनसे कहा कि जो कुछ भी ये कहते हैं वही करो। Servants, yeah. दास। Okay. Well, she told told servants that told them to do whatever he says. और उन दासों से मरियम ने इस प्रकार से कहा कि जो कुछ ये कहते हैं वही करो। God, our Lord Jesus uses his servants. हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों का, दासों का प्रयोग करते हैं। He will not do all on his own. प्रभु जो है वो अपने आप में अकेले ही नहीं करेंगे। Our Jesus will make use of us. लेकिन प्रभु जो है हमारा प्रयोग करेंगे, हम हमको इस्तेमाल करेंगे इस कार्य को करने के लिए। In fact, he wants to give us credit also. और इतना ही नहीं वरन वो इसका श्रेय पूरा हमको भी देना चाहते हैं। He will not do what we can do. और वो प्रभु वो काम नहीं करेंगे जो हम कर सकते हैं। We all remember the incident happened in John chapter 11. हम इस बात को सभी लोग जानते हैं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11 अध्याय में जो घटना होती है। Then Lazarus was in the grave. जब लाजर जो है उसमें था कब्र में। And our Lord Jesus said, Lazarus, come thou out. और उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रभु लाजर से इस प्रकार से कहते हैं, हे लाजर तुम बाहर निकल के आओ। Lazarus was wrapped with the grave clothes. हम इस बात को जानते हैं कि जो लाजर है
जो उस कब्र के जो कपड़े थे उनमें लपटा हुआ था। And he instructed the people around to loose him and let him go. और उसके बाद में प्रभु जो है वहां जो लोग थे, विश्वासी लोग थे, उनको इस बात की आज्ञा देते हैं कि उसके कपड़ों को खोल दो, उसको जाने दो। So he wanted them to unwrap the clothes. और इसलिए प्रभु चाहते थे लोगों से कि उसके जो कपड़े उस पर लपेटे हुए हैं उनसे उनको खोल दे। When Jesus called, Lazarus came out of the grave. जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को बुलाया तो लाजर उस कब्र में से बाहर निकल के आया। Had Jesus commanded, those grave clothes also may be torn by themselves. और इस प्रकार से प्रभु ने ऐसी आज्ञा दे सकते थे कि जो उस कब्र के जो कपड़े थे वो अपने आप ही फट जाते। But he doesn't like to do what men can do. इसलिए प्रभु जो है वहां पर इस कार्य को नहीं करते जो मनुष्य कर सकते हैं। He wanted to give credit to his people also. और प्रभु यीशु मसीह ऐसा चाहते थे कि उस कार्य का श्रेय जो है वहां समय के लोग थे उनको जाए। But some people will not be like that. They do all by themselves. लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सारा कार्य अपने आप से खुद ही करना चाहते हैं। Once I was invited to speak in a convention in one of the villages. और एक दिन ऐसा समय था कि गांव में एक सम्मेलन था जिसमें मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया। Then the servant of the Lord there received us. और वहां के एक प्रभु के दास ने हमको जो है रिसीव करने के लिए आए। He only offered us water. उसने जो है हमको एक पानी का प्याला दिया। He only helped us to retire in a room. उसी ने जो है हमको हमारे जो विश्राम जो रूम था उस तक पहुंचने के लिए हमारी सहायता किया। He only went and started the meeting. वही जाकर के वहां पर फिर मीटिंग को शुरुआत करते हैं। He only started singing. उसी ने फिर उसके बाद में गीत संगीत गाना शुरू किए। He only prayed. उसी ने स्वयं ही प्रार्थना किया। He only invited us to speak. और उसी ने जो है सर लोगों को प्रचार करने के लिए बुलाया था। He's doing all by himself. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये व्यक्ति सारा काम अपने खुद अपने आप स्वयं ही कर रहा है। We understand that he does not trust anyone in the church. हम यहाँ से इस बात को समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति कलीसिया में वहां के लोगों पर किसी पर भी वो भरोसा नहीं रखते हैं। But our Lord Jesus was not like that. लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से नहीं है। Our Lord Jesus trusts us and entrusts the work to us. और इस बात को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम पर भरोसा रखते हैं, उसी के बाद वो अपने कार्य को हमको सौंप देते हैं। So now we could see the faith of Mary. इसीलिए हम इन बातों के द्वारा देख सकते हैं मरियम के विश्वास को। We have seen the prayer of Mary. हमने देखा मरियम की प्रार्थना। And then faith of Mary. और उसके बाद फिर हमने देखा मरियम का विश्वास। Thirdly, let us see the instruction of Mary. उसके बाद में हम तीसरी बात को देख सकते हैं मरियम का उन निर्देश को देना। She said like this, whatever he says to you, do it. मरियम ने इस प्रकार से कहा कि जो कुछ भी तुमको वह करने के लिए कहे वही करो। We can visualize like this. Mary was standing there and all the servants are standing around her. और हमको जो इस प्रकार से अपने कल्पना कर सकते हैं कि मरियम जो है एक जगह ऐसी खड़ी हुई है, उसके आसपास सारे दास लोग खड़े हुए हैं।
the servants were looking towards Mary. ये सारे जो दास मरियम की ओर ताक रहे थे. They are ready to do whatever Mary says. और वो सब कार्य करने के लिए तत्पर थे जो मरियम उनको करने के लिए बुला रही थी, कह रही थी. But what Mary says is not what they have expected. लेकिन जो बात मरियम ने कहा उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी इस बात की. She says, whatever he says, do it. लेकिन मरियम इस प्रकार से कहती है कि जो तुम्हें एक करने के लिए बोले वही करो. And we can now understand, she said like, not me, but he. और इसी बात से हम इस बात को समझ सकते हैं कि मैं नहीं वरन वो. And our attitude also should be like this. इसीलिए हमारा स्वभाव इसी प्रकार का होना चाहिए. In any situation, we should be in a position to say, not me, but he, or but Jesus. लेकिन इसीलिए मेरे प्यारों, इसी तरीके से हम अपने जीवन में उन परिस्थितियों, उन समयों को देखें जहां हम ऐसा कह सकें, नहीं प्रभु मैं नहीं वरन आप ही. What I say is not important. What Jesus says is important. जो मैं कहता हूं कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन जो प्रभु कहते हैं वो महत्वपूर्ण है. In the year 2004, there were general elections for our country. और 2004 में हम देखते हैं कि सामान्य चुनाव था हमारे देश में. Congress party won the mandate. और कांग्रेस का जो पार्टी है वो उस चुनाव को जीता. People expected that Sonia will be the prime minister. और लोगों का अपेक्षा यही थी कि सोनिया जो है वो प्रधानमंत्री बनेगी. She went to meet the president. वो जाकर के राष्ट्रपति से मिलती हैं. And she came back as the press reporters surrounded her. और जब वो उस राष्ट्रपति से मिलकर के वापस आ रही थी तो जो न्यूज चैनल वाले, न्यूज वाले और जो प्रेस रिपोर्टर वाले उसको आकर के घेर लेते हैं. She took one step back and showed Mr. Manmohan Singh. और एक कदम पीछे हट करके वो सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को दिखाया. It means that not me, but he is going to be the prime minister. इसका मतलब यही है, यही दिखाना चाहती थी कि यह मैं नहीं जो प्रधानमंत्री बनने जा रही हूं, वरन ये मनमोहन सिंह है जो प्रधानमंत्री बनेगा. In our day-to-day life, how good it will be if we can say, not me, but Jesus is important. और हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में ये कितना महत्वपूर्ण बात होगी कि हम इस बात को कहें कि प्रभु मैं नहीं वरन आप ही. And now we have seen the Mary's instruction. उसके बाद हम देखते हैं कि मरियम जो किस प्रकार से उनको निर्देश करती हैं. And now we are coming to the fourth point. और अभी हम जो है इसी के साथ साथ चौथे भाग में हम लोग चौथे बिंदु में प्रवेश करते हैं. We have seen Mary's prayer. हमने देखा मरियम की प्रार्थना. Then Mary's faith. मरियम का विश्वास हमने देखा. And then Mary's instruction. मरियम का निर्देश जो देती है उसको देखा. And now we come to the obedience of the servants. चौथी बात हम आते हैं यहाँ पर उन दासों की आज्ञाकारिता. And Jesus commanded the servants to fill the water pots. और हम देखते हैं कि प्रभु ने उन दासों से कहा कि जो घड़े हैं उनको पानी से मुहामु भर दो. There are the water pots of the stone placed ready for purification. और अभी देखिए यहाँ पर जो पत्थर के जो मटके रखे हुए थे वो शुद्ध करने के लिए रीति के अनुसार उधर में रखे हुए थे. It is a custom of Jewish people to wash their legs before they enter into a wedding feast.
और ये इस प्रकार से यहूदियों की परंपरा थी कि वो किसी शादी समारोह में या किसी भी तरीके से भोजन खाने से पहले वो यदि कहीं से आते हैं तो अपने पैरों और हाथों को धोएं। Now Jesus was commanding to fill those water pots. और हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह आज्ञा दे रहे थे कि वो उन मटकों को भर दे, मुहामु भर दे। You know what the servants did? क्या आप जानते हैं कि उन दासों ने क्या किया? They quietly filled those water pots to the brim. और उन दासों ने उन मटकों को मुहामु भर दिया। Had any one of us there, we would have given a suggestion. Why, Lord, these water pots, there are so many cans of wine which are emptied. You can use them. और क्या आपने इस प्रकार से एक भी बार प्रभु से कहा है, हे प्रभु, इधर में ऐसे कितने सारे खाली मटकों के समान हैं जिनमें आप जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भर के। Those servants did not give such suggestions to our Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह को उन शिष्यों ने से इस प्रकार के कोई सलाह नहीं दिए। They only knew to obey his command, nothing else. लेकिन वो केवल एक ही बात जानते थे कि उनकी आज्ञा का, प्रभु की आज्ञा का पालन करना, और इसके अलावा और कुछ नहीं। He asked them to fill and they filled to the brim, that's all. और प्रभु ने उनसे कहा कि तुम उन मटकों को जाकर के भर दो, और उन्होंने उनको जाकर के मुहामु भर दिया। There we can see the obedience of the servants. उस यहाँ पर हम देख सकते हैं उन दासों का आज्ञाकारिता को। They implemented word to word. और उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। Now we can also see the privilege of the servants. और दूसरे शब्दों की तरह, दूसरे तरह से हम कहें कि यह उन दासों का सौभाग्य को देखते हैं। Jesus said to them, draw some out now and take it to the master of the feast. और उसके बाद में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उनसे आज्ञा देते हैं, उनसे कहते हैं कि उन मटकों में से कुछ ले जा करके इस शादी समारोह का जो प्रधान है दूल्हे के पास जाकर के ले जाओ, ताकि वो इसको चखे। The master of the feast does not know where this wine has come from. और इसीलिए जो भोज का प्रधान था वो इस बात को नहीं जानता था कि ये इस प्रकार का दाखरस कहां से आया। But these poor servants know where this wine came from. लेकिन ये जो गरीब जो दास लोग थे वो इस बात को जानते थे कि ये दाखरस कहां से आया। What the master did not know is known to a poor servant. और जो प्रधान नहीं जानते थे लेकिन जो दास थे वो इस बात को जानते थे। What a privilege given to the servants. कितना बड़ा सौभाग्य इन दासों को मिला। In 1 Corinthians chapter 1 we see, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय में हम ऐसा देखते हैं, God has not chosen the rich and wise. परमेश्वर ने बुद्धिमानों और धर्मी ज्ञानियों को नहीं, ज्ञानवानों और बुद्धिमानों को नहीं चुना। He chose the despised people. लेकिन जो इस संसार में नकारे गए लोग हैं, निकम्मे लोगों को चुना है। He chose the foolish people rather than the wise man. परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुना है उन बुद्धिमानों के चुनने की बजाय। The privilege not given to the great people but small people. और जो सौभाग्य बड़े और महान व्यक्तियों को, लोगों को नहीं दिया गया, वरन उन सामान्य और छोटे लोगों को इस प्रकार का सौभाग्य दिया गया है। So here also we find the servants had the privilege of knowing where the wine is from. और यहाँ पर हम देखते हैं कि
इन दासों का सौभाग्य था कि वो इस बात को जानते थे कि ये दाखरस कहाँ से आया, but the master of the feast is unaware of it. लेकिन जो प्रधान उस भोज का प्रधान था वो इस बात के बारे में अनजान था। And finally, the master of the feast tasted the wine. और उसके बाद में अंततः वो प्रभु का भोज का प्रधान था, वो उस दाखरस को चख लेता है। He found that the second wine is better than the first. और वो ऐसा उसको पता चलता है कि जो पहले दाखरस से कई बढ़कर के ये दाखरस स्वादिष्ट है। In the normal way, people normally serve the good wine first. और एक सामान्य रीति पर जो लोग होते हैं वो पहले अच्छा दाखरस को देते हैं, And then the inferior one. और उसके बाद में फिर मध्यम देते हैं। But here it is against world's order. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि उस रीति और परंपरा के अनुसार उसके विरोध में यहाँ पर उल्टा ही होता है। हम देखते हैं The second wine is better than the first. और जो पहला दाखरस से कहीं गुना अच्छा और उत्तम दाखरस जो दूसरा है, दूसरी बार जो प्रभु ने बनाया वो है। That is the order we should expect from Christian life. और इसी प्रकार का मेरे प्यारो वो मसीह जीवन से हम इस प्रकार की अपेक्षा कर सकते हैं। Our today should be better than yesterday. हमारा आज का दिन पिछले दिन से उत्तम होगा। Our spirituality should be better than that of yesterday. हमारा आत्मिकता पिछले दिन से आज उत्तम होना चाहिए। This applies even to the married life. और केवल इतना ही नहीं वरन एक वैवाहिक जीवन के लिए भी अपने ये प्रायोगिक के तौर पर एक बात है। In the Gentile families, people will be very happy at the beginning of the marriage, but afterwards, as the age goes out and the beauty fades out, there will be decrease in their love. हम इस बात को देखते हैं कि जो संसारिक लोग होते हैं वो लोग जब वो युवा होते हैं, जब उनका वो शादी विवाह के संबंध के समय में जब वो जवान होते हैं उस समय में काफी प्रसन्न और खुश रहते हैं, वैवाहिक जीवन से बहुत ही खुश रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी उनकी उम्र ढलती चली जाती है तो उनका प्रेम में भी उस कमी को आते हुए हम लोग देखते हैं। But the Christian family should not be like that. लेकिन एक मसीही परिवार इस प्रकार से ना हो। The married life of a Christian should be more happier than the more happier today than that in yesterday. लेकिन एक विश्वासी परिवार का वैवाहिक जीवन जो पिछले समय से आज का दिन में काफी और बहुत प्रसन्न होना चाहिए। As the years pass by, the love between the husband and wife should increase in a Christian family. और जैसे ही दिन और साल जब बीतते जाते हैं तो एक मसीही परिवार में उनका प्रेम जो है पति पत्नी के बीच का प्रेम मसीह में बढ़ता चला जाए। Let us remember the points we have focused this evening. और आज इस संध्या के समय जो हमने बिंदु और जिन तथ्यों पर हमने चर्चा किया था उनको एक बार फिर से स्मरण कर लेते हैं। We found two occasions in John chapter 2. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में 2 ऐसी घटनाओं को परिस्थितियों को देखते हैं। One was a marriage feast and the other is a festival. पहला था वो विवाह का समारोह और दूसरा एक पर्व का समय। Both were the occasions of celebration. दोनों ही कार्य जो है वो एक उसको बड़े ही धूमधाम से मनाने का, खुशी आनंद मनाने का एक समय है। We found many things in contrast in those two incidents. और इन 2 घटनाओं में हम देखते हैं बहुत सारी बातें एक दूसरे से मेलजोल रखती हैं। We could conclude that Jesus is Lord of all.
इसलिए हम इस बात को कहते हुए उत्कांत कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों के प्रभु हैं। Then we have focused our attention on the first occasion. और उसके बाद फिर हमने देखा पहली घटना पर हमने अपना विचार किया था। We realized how important marriage is in the sight of Jesus. हमने इस बात को से देखा और सीखा कि एक परमेश्वर की नजरों में विवाह कितना महत्वपूर्ण कार्य है। Then we have drawn some practical points in this passage. और इस भाग से हमने कुछ ऐसे प्रायोगिक बातों को हमने सीखा है। First, we have seen Mary's prayer, which is a model to us. सबसे पहली बात हम देखते हैं यहाँ पर मरियम की प्रार्थना जो हम सभी के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होती है। Then we have seen Mary's faith, which is exemplary. और फिर दूसरी बात हम देख सकते हैं मरियम का विश्वास जो हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में साबित होता है। Then we have seen Mary's instruction, which we need to emulate. और तीसरी बात फिर हम देखते हैं कि मरियम जो निर्देश देती है जो उनको जो आज्ञा मानना था उस बात को हमने सीखा। Then we have seen the obedience of the servants. फिर उसके बाद हम देखते हैं उन दासों का आज्ञाकारिता। And we also are expected to show implicit obedience to our Lord Jesus. उसके बाद में फिर हमने इस बात को भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह का पूरी रीति से ढंग से सुनते हैं कि उनकी आज्ञाकारी बनना। And fifthly, we could also find the privilege of a servant. पांचवी बात हमने इस बात को देखा था कि एक दास का एक सौभाग्य को देखें। And we also could understand that the Christian life, or rather married life, should be sweeter today than yesterday. और हमने इस बात को भी विचार किया था कि एक विश्वासी का वैवाहिक जीवन जो है पिछले दिन से आज का दिन और भी आनंद और खुशी का होना चाहिए। As we have thought of earlier, in the subsequent incident, Jesus was very furious. और हमने उसके बाद में जैसे कि हमने देखा था कि दूसरी घटना में प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत ही रोष में होते हुए देखते हैं। There he is in the temple. यहाँ पर इस घटना में देखते हैं कि प्रभु मंदिर में हैं। There is supposed to be worship there. और वहां पर आराधना चलनी चाहिए थी। But it was not a temple now, it's a house. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये न केवल एक मंदिर ही वरन एक घर भी है। There it's a house of merchandise. और वहां पर वो इस प्रकार से कहते हैं कि ये घर जो है डाकुओं का और बाजार के लुटेरों का घर नहीं है। Once again, our Lord Jesus entered temple in the end of his ministry. ये एक ऐसा समय था जब प्रभु ने अपनी सेवकाई का अंत करते हुए इस मंदिर में प्रवेश किया। Then he called it a den of thieves. और उस समय में प्रभु यीशु मसीह उसको डाकुओं की खोह बुलाते हैं। How miserable it is to see the temple deteriorating. और हम इस बात को देखते हैं कि कितनी साधारण रीति से वो मंदिर को जो है किस प्रकार से दुरुपयोग होता है। And this temple represents the church. और ये जो मंदिर जो है कलीसिया को प्रकट करता चित्रण करता है। The condition of the Laodicean church was also like that. हम इस बात को देखते हैं कि कलीसिया का विश्वासियों का भी परिस्थिति इसी प्रकार से था। Of course, the church as organization deteriorated from time to time. और हम इस बात को सभी लोग मानते हैं कि कलीसिया जो है एक इस प्रकार से समय के अनुसार उसी के आधार पर चलती है। But church as the organism, rather the church of real believers, always prospered. लेकिन कलीसिया जो है एक विश्वासियों की कलीसिया जो हर समय वो बढ़ती ही जाए।
there is increase in the favor of the Spirit in the church as an organism. और उसी की कलीसिया की शुद्धता के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं उसके फलस्वरूप कि उस उधर में जो है और कलीसिया में विश्वासियों की उन्नति और बढ़ोतरी को हम देख सकते हैं. May these words exhort us to set our personal lives right and also our church lives right. और हमें ये सारे वक्त हमें इतना शक्ति दें कि हम अपने व्यक्तिगत और हमारे कलीसियाई जीवन में हम लोग उन्नति को प्राप्त करने पाएं. May God bless these words for us. परमेश्वर इन वचनों को हमें आशीष करके